दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्लेनेटरी ट्यूटोरियल के अगली क्लास में। तो इसके पहले जो मैंने ज़्यादा सारी क्लासेस पढ़ाई है, आई होप आप सबको समझ में आई होगी। आज की जो क्लास है वो मेनली टेक्सचरिंग और रेंडरिंग पे बेस्ड है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। टेक्सचरिंग का मतलब सिंपल होता है कलरिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को किस टाइप का आपको कलर करना है, किस टाइप का टेक्सचर आपको देना है, वो होता है टेक्सचरिंग। और रेंडरिंग का मतलब जब आप फाइनल सारे कलर वगैरह दे चुके होंगे तो उसी ऑब्जेक्ट को आपको एक इमेज के फॉर्म में देखना है, जनरेट करना है विथ लाइटिंग वगैरह, तो उसको बोलते हैं रेंडरिंग। या फिर अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तो उसी चीज़ को वीडियो के फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है, तो रेंडरिंग वो प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अगर टेक्सचरिंग करना है आपको, एक सिंपल सा मॉडल हम ले लेते हैं कोई सा। तो मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, इसके एडिट मोड में जाता हूँ। हम एक डाइस का मॉडल बना रहे हैं। जब भी हम वो जो गेम खेलने के लिए डाइस यूज़ करते हैं तो क्यूबिकल शेप का होता है, तो क्यूब हमारे पास पहले से ही है, बस हमको इस पर डॉट्स बनाना है। डॉट्स बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। मैं आज जो तरीका बता रहा हूँ वो इसके पहले हम जो क्लासेस कवर कर चुके हैं उसमें इंक्लूड है, इसके लिए मैं वो उस तरीके से डॉट्स बना के आपको बताऊँगा। तो पहले इसके एडिट मोड में जाते हैं। इसको अब हमको डॉट्स बनाने हैं तो हमको इसके अलग अलग फेसेस चाहिए बीच में। इसके लिए हम इसको करेंगे सब डिवाइड। इसको हम सब डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से मेन्यू खोल के 4 पार्ट में इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। 4 कट, ठीक है, 1 2 3 4 है ना। ऐसे ही इसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 4 नंबर ऑफ कट्स लगा दिए। ये हमारा सब डिवीजन हो गया। अब हमको जिन फेसेस को डॉट्स बनाना है, जिन फेसेस पे हमको डॉट्स बनाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक डॉट सिलेक्ट कर लिया मैंने, ओके। यहाँ पर शिफ्ट दबा के रखा है मैंने, जितने फेसेस यहाँ पे 5 कर लिए, यहाँ पे 3 कर लिए, यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ, यहाँ 2 डॉट्स और लास्ट बचे 6 डॉट्स, है ना। तो ये सारे हमारे डॉट्स बन गए। देखो, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, मैंने बताया था इंसर्ट फेसेस आई। उससे क्या होगा, ये जो एजेस हमारी रिटेन रहेगी। मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इंसर्ट, देखो सारे के सारे फेसेस हो रहे हैं, आप नोटिस करोगे। आई दबाया तो सारे के सारे फेसेस इनसाइड हो रहे हैं। मैंने हल्का सा इनसाइड किया और कर दिया, सारे फेसेस के अंदर चला गया। अब देखो, एक्सट्रूड की जो बात होती है, तो हमने एक पढ़ा था ई दबा के एक्सट्रूड होता है, बट अगर हम डायरेक्ट ई दबा के एक्सट्रूड करेंगे तो ये, क्योंकि मैंने बताया था एक्सट्रूजन हमेशा किसी भी फेस के परपेंडिकुलर एक्सिस में होता है, बट यहाँ पे तो सारे बहुत सारे फेसेस है, सबके परपेंडिकुलर अलग है। इसके लिए डायरेक्ट ई दबा के एक्सट्रूड करोगे तो ये गलत होगा, हमको ऐसा एक्सट्रूड नहीं करना है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ। यहाँ एक्सट्रूजन में एक ऑप्शन देखो, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है छोटा सा, सॉरी हाँ ये वाला। तो इसको आप जब क्लिक करके रखोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो हमको यहाँ पर काम है एक्सट्रूड इंडिविजुअल का, मतलब जितने फेसेस सिलेक्ट है सबको इंडिविजुअली आपको एक्सट्रूड करना है। तो मैं एक्सट्रूड इंडिविजुअल का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसको आप पकड़ के अब देखो, ये आप जितना खेलो सब अपना अपना परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो रहे हैं, बट हमको बनाने हैं डॉट्स। और आपने देखा होगा डाइस में जो डॉट्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, है ना, मतलब वो बाहर की तरफ निकले हुए नहीं होते हैं ना, अंदर उसमें एक होता है होल टाइप का। तो एक्सट्रूजन इसके लिए भी काम आता है कि आप बाहर के एक्सट्रूड ना करके आप अंदर भी एक्सट्रूड करोगे तो वो एक होल टाइप का हो जाएगा। दिख रहा है, ये अंदर चला गया। तो ये सब के सब फेसेस, सारे फेसेस सिलेक्ट थे, वो एक्सट्रूड हो गए अंदर की तरफ, और हमने बाहर क्लिक कर दिया। और हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके, ठीक है। अब अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, हमको पता है कि जो डॉट्स होते हैं वो जनरली राउंड शेप के होते हैं। तो ये राउंड शेप कैसे होंगे वो देख लेंगे अभी अपन। तो चलो, राउंड शेप बनाने के पहले मैं बता ही देता हूँ, हमने जो इसके पहले सब डिवीजन मॉडिफायर पढ़ा है ना, वो यहाँ काम आता है। ये जो स्क्वायर शेप है, मैंने सब डिवीजन मॉडिफायर पढ़ाते टाइम बताया था कि वो खुद एक कैलकुलेशन ऐसा कर लेता है कि एक स्मूथ सरफेस बनाए। तो जब भी एक स्क्वायर शेप होता है तो वो जो सब डिवीजन मॉडिफायर है उसको राउंड शेप में बनाने का ट्राई करता है। तो देखो, इसको हम जब सब डिवीजन मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, ये रहा सब डिवीजन, तो ये एजेस जो शार्प थी, देखो मैं इसको डिसेबल करके बता, ये एजेस जो शार्प थी इनको भी ये स्मूथ कर रहा है ना, थोड़ा सा कर्वेचर ऐड करके है। और यहाँ भी जितने शार्प कॉर्नर्स थे उनको भी ये स्मूथ करने के लिए इसको राउंड फॉर्म में कर रहा है। इसका आप व्यू पॉइंट बढ़ाओगे इस टाइप से,
ठीक है। तो ये सारी ऐसे, इसका जितना आप ऊपर बनाएगा उतना स्मूथ बनेगा और रेंडर में भी फिर उतना ही रखना। तो ये आपका सिंपल सा डाइस बन गया। अब देखो इसको मैं शेड स्मूथ भी कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एकदम स्मूथ डाइस बन गया। ये जो डाइस बना इसको हमको कलर करना है, तो कलर करने के लिए ये वाली टैब, जैसे अभी हम मॉडिफायर टैब में थे, ये है कलर वाली, मटेरियल प्रॉपर्टीज नाम से। तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी में जाओगे, अभी बाय डिफॉल्ट इसने एक मटेरियल लेके रखा हुआ है जिसकी सरफेस है। यहाँ पर देखो सरफेस में बहुत सारे ऑप्शंस है, एड शेडर, एनाइसोट्रोपिक, सबका यूज़ होगा। कहाँ कहाँ यूज़ होगा हम जब मॉडल्स बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे देखते जाएंगे। अभी के लिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट की प्रिंसिपल BSDF रहने देता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। इन जितनी प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल चेंज होता है। जैसे बेस कलर, अब अभी तो आपको यहाँ पर कलर वाला कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, बट जब आप इसके रेंडर्ड व्यू में जाओगे, तो यहाँ से मैंने बताया था अभी तो ये सॉलिड व्यू में है, जब आप रेंडर्ड व्यू में जाओगे, ये है रेंडर्ड व्यू, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे, देखो थोड़ा सा लाइटिंग में डिफरेंस आया। क्यों आया? क्योंकि हमारी जो लाइट है अभी यहाँ पर है। रेंडर्ड व्यू में क्या होता है, जैसे सॉलिड व्यू में ये लाइटिंग ये बाय डिफॉल्ट कहीं से लेता है, अभी इस लाइटिंग का कोई यूज़ नहीं हो रहा है जो यहाँ पर है पॉइंट लाइट, बट जब आप रेंडर्ड व्यू में जाओगे तो इस लाइटिंग का यूज़ होता है। तो अभी जो लाइट आएगी सारी की सारी इस पॉइंट से आ रही है। इस पर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे एक बल्ब का सिंबल आ गया, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की लाइट्स है, पॉइंट, सन, स्पॉट, एरिया। अभी हमारी पॉइंट लाइट सिलेक्टेड है, तो अभी हम ठीक है बाय डिफॉल्ट पॉइंट रहने देते हैं, बाकी सारी लाइट्स पे हम देखेंगे। तो देखो इस लाइट को आप जहाँ पे ग्रैब करके मैं अगर वाई में करूँगा तो लाइटिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, है ना। ये देखो इधर आ गया, ठीक है। तो ये रेंडर्ड व्यू में ये चीज़ होती है। और इस लाइटिंग का पावर अभी जैसे 1000 वॉट है, आप इसका बढ़ा सकते हो, 5000 कर दो तो उस हिसाब से लाइटिंग बढ़ जाएगी। ज़्यादा हो गया तो 3000 कर दिया। फिर अभी मैंने देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ एक प्लेन ऐड कर देते हैं अपन, ताकि आपको शेडो भी दिखाई दे इसकी। इसको मैं Z में ग्रैब करके ये टाइल्स के बिल्कुल सरफेस तक ले आता हूँ, तो ये शेडो दिखाई दे रही है। अब अभी वो जो शेडो है वो शार्प है। शार्प इसलिए क्योंकि लाइट का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। आप जितनी छोटी चीज़ के पास से किसी चीज़ को लाइट करोगे तो उसकी शेडो वो शार्प बनती है। इसका आप जितना रेडियस बढ़ाओगे, मान लो मैं 5 मीटर कर देता हूँ, तो देखो ये थोड़ी ब्लरी टाइप की आ गई ना। तो ये लाइट हो गई, ये शेडो आपको दिख रही है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इसका बेस कलर को चेंज आप जो चाहे कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से जितना आप चेंज करेंगे, बट हमको पता है कि हमारा डाइस जो होता है वो वाइट ही होता है, तो हम वाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं सेंटर पे, इसको वाइट ही रहने देते हैं। इस प्लेन का कलर चेंज कर देते हैं। इस प्लेन को मैं यहाँ पे देखो इस मटेरियल टैब में है, न्यू पे क्लिक करो तो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल BSDF का सरफेस ले लेता है। इसका आपको जो बेस कलर रखना हो आप रख लो, ठीक है, जो आपको ब्लू जैसा आपको लग रहा हो, जैसे मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको पता है ये डॉट्स को हमको ब्लैक बनाना है, ठीक है। तो ये डॉट्स ब्लैक कैसे बनेंगे, तो अभी हमने इस मटेरियल को, देखो मैं इस मटेरियल का नाम दे देता हूँ डाइस, क्योंकि हम इसको डाइस का मटेरियल बोल रहे हैं, तो इसको मैं डाइस नाम देके एंटर कर देता हूँ। अब आपको अगर एक ही ऑब्जेक्ट के, है ना, ये बात ध्यान रखो, अगर एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कलर देना है तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसके एडिट मोड में जाओ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सॉलिड मोड में ही हम रहते हैं, अभी रेंडर्ड व्यू हटा देते हैं। इस प्लेन को अभी थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर लेता हूँ। हाइड करने के क्या तरीके, या तो आप ये प्लेन सिलेक्टेड है, यहाँ से आई का बटन दिख रहा है, इसको प्रेस कर दो तो ये हाइड हो जाएगा, वापस से प्रेस करोगे तो अनहाइड हो जाएगा, या फिर आप उसको डायरेक्ट सिंपली H दबा दो सिलेक्ट करके। और अभी के लिए मैं इसका जो मॉडिफायर है उसको भी डिसेबल कर देता हूँ, और इसका शेड स्मूथ को शेड प्लेट कर देता हूँ, जो हमारा बेसिक शेप हमने बनाया था। हमको अगर इन डॉट्स को ब्लैक करना है तो पहले एडिट मोड में जाओ, जिन भी चीज़ों को, जिन भी फेसेस को आपको कलर चेंज करना है तो वो फेसेस को आप सिलेक्ट करो पहले। तो मैं फेस मोड में हूँ अभी, ये सारे फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट बॉक्स वाला सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये मैं सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। अब मेरे को ये सारे फेसेस सिलेक्ट करना है, इसके बाहर की जो बाउंड्री, ताकि वो क्या है, जो पूरा सर्कल है वो पूरा ब्लैक डॉट जैसा बने। तो उसके
दो तरीके, एक तो आप क्या कर सकते हो, सबको एक एक फेजेस को सिलेक्ट करो, वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उससे अच्छा आप क्या करो, मैंने आपको लूप सिलेक्शन सिखाया, इस पूरे लूप को सिलेक्ट करना है अगर आपको, है ना, ये जो फेजेस का लूप है, तब अल्ट दबा के इस फेज को सिलेक्ट करोगे तो ये पूरा लूप सिलेक्ट होगा। बट अगर आपने शिफ्ट नहीं दबाया तो बाकी का जो सिलेक्शन था वो चला जाएगा। इसके लिए कंट्रोल Z दबाओ, शिफ्ट के साथ अल्ट दबा के इस फेजेस को सिलेक्ट करो। ऐसे आप सारे फेज सिलेक्ट कर सकते हो, बट ये भी लेंथी हो जाएगा, सारे कब तक आप फेज सिलेक्ट करोगे। उससे अच्छा एक और तरीका है, यहाँ सिलेक्ट का आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें जाओ, ठीक है, यहाँ दिख रहा है सिलेक्ट मोर और लेस, तो आपको करना है मोर। मोर सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, उस जो भी सिलेक्शन आपके फेसेस है उनसे जितने भी कनेक्टेड फेसेस रहेंगे वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके जस्ट जो कनेक्टेड है। तो मोर पे क्लिक करो तो ये सारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। देखो इन्हीं को हमको ब्लैक कलर बनाना है, तो अगर इन्हीं को हमको ब्लैक कलर बनाना है तो आप सिंपल सा मटेरियल में जाओ, अभी ये डाइस है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, ऐड मटेरियल का ऑप्शन होता है, तो इसमें आपने एक स्लॉट ऐड कर दिया बट अभी मटेरियल नहीं आया। मटेरियल तब आएगा जब आप न्यू पे क्लिक करोगे। तो यहाँ एक नया मटेरियल आ गया जिसका नाम है, मैं इसको डॉट्स दे देता हूँ, एंटर। और इस अब देखो अभी ये मटेरियल आ तो गया बट ये अभी अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई तब होता है जब आप ये असाइन पे क्लिक करोगे। जितने भी फेसेस सिलेक्टेड है उन सिलेक्टेड फेसेस पे जैसे आप असाइन क्लिक करोगे तो ये वाला मटेरियल असाइन हो जाएगा। तो मैंने असाइन पे क्लिक कर दिया। अब ये दिखेगा कहाँ, अभी तो नहीं दिखेगा आपको, दिखेगा कब, रेंडर्ड व्यू में। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे प्लेन जो उसको अनहाइड कर लेता हूँ, इसका जो मॉडिफायर था उसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ और शेड स्मूथ कर देता हूँ। अब मैं रेंडर्ड व्यू में जाता हूँ। देखो अभी आप देखोगे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उस मटेरियल का कलर ही नहीं दिया है, उसको बेस कलर वाइट ही रहने दिया है, तो हम उसको कर देते हैं ब्लैक। देखो आप जो कलर करोगे वो वाला कलर डॉट्स का हो जाएगा। अभी हम ब्लैक ही कर देते हैं क्योंकि हमको पता है कि ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डाइस बन गया। अब यही ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं मटेरियल में। जैसे अभी जो आपको मटेरियल है डाइस का जो वाइट कलर का है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको थोड़ा रफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको चाहते हो कि शाइनी चाहिए तो ये जो रफनेस वाला ऑप्शन है इसको आप कम कर दो, ठीक है, रफ। अभी देखो अभी डॉट्स पे सिलेक्टेड है, ये डाइस पे सिलेक्ट करो फिर इसकी रफनेस कम करो, ठीक है। तो ये देखो आपको थोड़ा सा ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये मतलब बिल्कुल शाइनी मटेरियल बन गया। देखो दिख रहा है, इस व्यू से दिखेगा आपको, है ना। तो ये सिंपल सा, मतलब मैंने अभी ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ टेक्सचरिंग पे, बस सिंपल मैं बता रहा हूँ कि टेक्सचरिंग कैसे करते हैं और रेंडरिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। बट हम थोड़ा सा इसको रफ रहने देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रफ अच्छा लगता है। और हम एक और चीज़ करते हैं, थोड़ा सा इसके एडिट मोड में जाते हैं, है ना। इसके जो वर्टेक्स मोड में जाके इसके जितने कॉर्नर के वर्टेक्स है उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे भी है कॉर्नर के वर्टेक्स सिलेक्ट करके उनको हल्का सा हम, देखो यहाँ पर मीडियन पॉइंट सिलेक्टेड है तो मतलब ये सेंटर के अबाउट, आप इसके साथ जो भी ऑपरेशन करोगे सेंटर के अबाउट होगा। तो हम इसको हल्का से स्केल कर देते हैं अंदर की तरफ, ताकि थोड़ा सा, देखो आप शेप चेंज देखोगे, थोड़ा सा कर्वेचर टाइप का शेप आएगा, क्योंकि डाइस हमारे ऐसे ही होते हैं ना, एकदम फ्लैट नहीं होते, हल्का सा कर्वेचर होता है ताकि वो थोड़ा राउंड शेप आके उसमें घूम पाए। तो हल्का सा इसको हम स्केल करके अंदर कर देंगे, ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। अब ये थोड़ा डाइस का लुक परफेक्ट आ रहा है। तो सिंपल रेंडरिंग टेक्सचरिंग हुआ। बट मैं रेंडरिंग में एक और चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑप्शन है रेंडर प्रॉपर्टीज़ है ना, इसी का नाम है रेंडर प्रॉपर्टीज़। इस पर आप जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा रेंडर इंजन, अभी जो सिलेक्टेड है ईवी है। इसके अंदर आप जाओगे वर्क बेंच और साइकिल्स, ठीक है। वर्क बेंच उतना काम नहीं आएगा आपको, साइकिल्स और ईवी का काम आएगा। तो ब्लेंडर के जो पुराने वर्जन थे 2.79 तक, वहाँ पर सिर्फ साइकिल्स का और वर्क बेंच का ऑप्शन था, ईवी का ऑप्शन नहीं था। जो ईवी का ऑप्शन है ना, ये ब्लेंडर 2.8 से आया है। इससे होता क्या, दोनों में डिफरेंस मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप साइकिल्स में चले जाओगे, देखो आपको दिख रहा है हल्का सा पिक्सलेट हुआ फिर वो क्लियर हो रहा है, पर अब इसको आप जब भी ड्रैग करोगे या कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये पहले पिक्सलेट होगा, फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिर क्लियर होगा। तो ये साइकिल रेंडरिंग होती है, ये साइकिल इंजन वर्क कर रहा है अभी। बट दोनों में, और जो ईवी आप देखोगे, देखो ईवी में फिर से सेलेक्ट करता हूँ, तो ईवी में आप कितना भी रोटेट कर लो, कुछ भी कर लो, वो बिल्कुल आपको प्रॉपर दिखेगा, कोई पिक्सलेट नहीं होगा। इन दोनों में अंतर ये है कि ईवी जो है
वो रियल टाइम रेंडरिंग होता है, और साइकिल जो है वो रियल टाइम नहीं होता है, उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। बट दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ईवी में अगर आपको ये फ़ायदा है कि रियल टाइम रेंडरिंग हो रहा है, तो साइकिल में आपको ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा सा जो सारे शेड्स बनते हैं, मटेरियल आप जो दोगे, शेडोज़ बनेगी, वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल होती है। आप देखोगे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डिटेलिंग दिखता है। ये तो दोनों का अपना अपना यूज़ है, बट रेंडरिंग होने में दोनों में अलग अलग टाइम लगता है। अभी मैं ईवी में ही रहने देता हूँ। अभी हमने मॉडल तो बना लिया, ठीक है। मैं इसका थोड़ा कलर और थोड़ा ब्राइट कर देता हूँ प्लेन का। ये ब्लू के बजाय मैं थोड़ा येलो इस टाइप का कलर कर दे, ऑरेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो अब हमने मॉडल बना लिया, कलर कर दिया, बट इसको इमेज के फॉर्म में रेंडर कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए देखो, जब भी रेंडरिंग होगी, अब कौन से व्यू से रेंडरिंग होगी, है ना, इतने सारे व्यू है, ठीक है। तो कौन से व्यू से रेंडरिंग होगी डिपेंड करेगा कैमरा पे। तो आपको कैमरा को सिलेक्ट करना है, या सिलेक्ट ना भी करो, अगर बाय डिफॉल्ट एक ही कैमरा है आपके सीन में, तो आप जब नमपैड का 0 बटन दबाओगे, 0 दबाओगे तो ये कैमरा व्यू में आ जाएगा, समझे। फिर से 0 दबाओगे तो बाहर आ जाएगा। तो आपको कैमरा व्यू में जाना है तो 0 दबाओ। अब ये जो कैमरे में जितना भी दिख रहा है, यही आपका रेंडर होने वाला है फाइनली। जितना सीन कैमरे में विजिबल होगा वही रेंडर होगा। और अगर आपको थोड़ा व्यू एंगल चेंज करना है, तो अगर आप अभी इसको डायरेक्टली मिडिल माउस बटन दबा के ड्रैग करोगे तो कैमरे से बाहर आ जाएगा, कैमरा व्यू में नहीं रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कैमरा व्यू में जाओ, है ना, फिर कीबोर्ड पे एन की प्रेस करो, देखिए मेन्यू खुल जाता है, आइटम्स, टूल्स, व्यूज। इस व्यू में जाना है हमको। व्यू में देखो एक व्यू लॉक कैमरा टू व्यू, मतलब हमको कैमरा को लॉक करना है व्यू के साथ। इसके लिए हमने इसको चेक कर दिया। अब दिखाओ, अब जब भी इसको 3D व्यू में देखोगे कैमरे के साथ जाएगा। तो आपको जिस भी एंगल से इसको रेंडर करना, वहाँ पर आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। इसको फिक्स किया, और अगर इसको अब हम चाहते हैं कि अब फिक्स हो गया, हमको और नहीं इस कैमरा को कोई मूवमेंट देना है, तो इसको फिर से आप अनचेक कर दो। अब आप जब भी बाहर निकलोगे तो ये कैमरा व्यू से तो बाहर आ जाएगा, बट आप फिर से 0 दबाओगे तो उसी व्यू में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब यही यही जितना भी व्यू दिख रहा है वो आपका रेंडर होने वाला है। तो मैं इस प्लेन को थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ ताकि पूरा कवर कर ले हमारे व्यू को, है ना। ये कवर कर लिया। अब इसको रेंडर कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रेंडर, ठीक है। तो रेंडर में अलग अलग ऑप्शन है, रेंडर इमेज, रेंडर एनिमेशन। तो अभी तो हमने कोई एनिमेशन बनाया नहीं है, अभी स्टिल इमेज है हमारी। तो हम क्या करेंगे, रेंडर इमेज। और रेंडर एनिमेशन जब हम वीडियो बनाना चाहते हैं किसी एनिमेशन का। तो उसके पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर एक और ऑप्शन है रेंडर इंजन में, कलर मैनेजमेंट का। तो मैं जनरली इसका लुक रखता हूँ मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा उससे देखो आप कलर इफेक्ट देखोगे अलग आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैं अभी कौन से इंजन में हूँ, ईवी इंजन में हूँ। मैं जब इसको रेंडर करता हूँ, ठीक है, ये रेंडर हो रहा है और ये हो गया। आप टाइम देखोगे कितना है, 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड 91 मिली सेकेंड। और ये एक इमेज के फॉर्म में बन गया। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन जूम आउट होता है, और यहाँ से आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं, आपको जहाँ पर भी सेव करना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और सेव करते टाइम आपसे अलग अलग ऑप्शंस पूछता ही है। वो यहाँ पर फॉर्मेट्स है, पीएनजी, जेपीजी, आपको जिसमें भी सेव करना है वो पीएनजी में करना था। पीएनजी में मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये तो 4 सेकेंड लगे, मैं इसको एस्केप दबाता हूँ यहाँ से बाहर आने के लिए इस मोड से। अब मेरे को एक और एक चीज़ बता देता हूँ, इसका रिजोल्यूशन कितना होगा वो कहाँ दिखेगा। तो ये यहाँ पर आप ये वाले प्रॉपर्टी पे जाओगे, है ना, आउटपुट प्रॉपर्टी, यहाँ पर सारे इसके रिजोल्यूशन सेट है। देखो अभी 1920 1080 पिक्सल है, 100% पे है, तो ये पूरे इसका पूरा इतना ही रिजोल्यूशन रहेगा। अगर इसको आप 50% कर दोगे तो इस रिजोल्यूशन का उतना 50% रिजोल्यूशन पे वो इमेज आपकी कैप्चर होगी। तो अभी हमारा ये जो इमेज कैप्चर किया वो यही 1920 1080 पिक्सल के फॉर्मेट में हुआ है। अब ये तो ईवी रेंडर हुआ। अभी इसी का हम साइकिल रेंडर देखते हैं। साइकिल रेंडर के लिए भी वही, बस यहाँ पर साइकिल सेलेक्ट कर दो, यहाँ पर रेंडर पे जाके रेंडर इमेज पे क्लिक करो, या F12 आप शॉर्टकट दबा सकते हो।
अभी देखो, आप ये देखोगे इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये कुछ बॉक्सेस के फॉर्म में रेंडर हो रहा है, एक एक बॉक्स करके रेंडर हो रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपके पीसी के परफॉर्मेंस पे, जितना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का पीसी होगा ये इतना जल्दी रेंडर होता है, ग्राफिक कार्ड अच्छा होगा तो वो जल्दी रेंडर होगा। बट ये टाइम लेता है, बट इसकी थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क रहता है। जैसे आप इसको पूरा रेंडर हो जाना, तो जैसे अभी टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बता देता हूँ। तो ये रेंडरिंग कंप्लीट हो गई है। देखो, आप देख सकते हैं इसको कितना टाइम लगा, 4 मिनट 22 सेकेंड्स, है ना। तो ये साइकिल्स और ईवी में डिफरेंस है मेन, एक तो टाइम का, और देखो मैं आपको दोनों की इमेज दिखा देता हूँ अलग अलग, है ना। तो ये ईवी की इमेज है और ये साइकिल्स की, और दोनों के आप टाइम में भी डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों में, बट टाइम के साथ साथ आप थोड़ी सी क्वालिटी में, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह में भी डिफरेंस नज़र आता है। इसके लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जहाँ पर साइकिल यूज़ करना आप साइकिल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ईवी रेंडरिंग यूज़ करना आप ईवी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था बेसिक रेंडरिंग का, तो रेंडरिंग और टेक्सचरिंग का बेसिक बता चुका हूँ ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बस सबसे बेसिक था। तो दोनों में डिफरेंस भी बता दिया मैंने, साइकिल और ईवी में। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस टाइप की रेंडरिंग चाहिए आप कर सकते हैं। आगे जब हम क्लासेस बढ़ाएंगे तो थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉडल भी बना के देखेंगे और उनके टेक्सचरिंग रेंडरिंग, तो हम धीरे धीरे, अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस बचे हैं, अभी मैंने बहुत कम चीज़ें बताई है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडल्स बनाएंगे उनके साथ साथ वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाएंगे। तो बस आज की क्लास के लिए यही बताना था। तो तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। कोई डाउट आपको हो अगर इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो मेरा चैनल पिनव्हील एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।